हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोकन इकोनॉमी के बारे में। टोकन इकोनॉमी शब्द आपके लर्निंग चैप्टर से लिया गया है। तो आज का कीवर्ड्स है टोकन इकोनॉमी। आज हम जानेंगे कि टोकन इकोनॉमी क्या होता है और कैसे इसका डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। आपको पता है कि इसके पहले कीवर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको शेपिंग और रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था, तो आपने उनको भी देखा होगा। तो वैसे ही आज हम टोकन इकोनॉमी को समझेंगे, इसका यूज क्या है हम ये समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है A token economy is a behavior modification technique used in psychology that involves giving individuals tokens or points as a form of reinforcement for desired behaviors। आपको शेपिंग के बारे में पता होगा कि जब हम शेपिंग की टेक्निक का यूज़ करते हैं तो लोगों को उसमें ट्रेंड करते हैं या फिर एनिमल्स को ट्रेंड करते हैं और उनमें पर्टिकुलर बिहेवियर लाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही टोकन इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है लोगों में वांछित व्यवहार को लाने के लिए, और इसमें हम किसी को टोकन देते हैं। कि जैसे शेपिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर रिवार्ड देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पहले व्यक्ति को कुछ टोकन देते हैं और बाद में उस टोकन को किसी दूसरे काम के बदले में यूज किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा, आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो कई जगह पर टोकन सिस्टम होता है कि आपने पे किया, टोकन लिया और उस टोकन को लेकर बाद में टोकन को देकर आपने खाना लिया। तो वैसे ही ये भी है। टोकन इकोनॉमी मनोविज्ञान में उपयोग की जाने वाली एक व्यवहार संशोधन तकनीक है जिसमें व्यक्तियों को वांछित व्यवहार के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में टोकन या अंक देना शामिल है। अब ये कैसे यूज होता है, अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो आपको पता है कि शेपिंग का तो यूज हम बेसिकली ट्रेनिंग के लिए करते हैं, जैसे एनिमल्स को ट्रेन करना होता है ना। तो हम टोकन इकोनॉमी का यूज करते हैं एजुकेशनल सेटिंग में या फिर थेरेप्टिक सेटिंग में। So it's often used in educational and therapeutic settings to encourage positive behaviors and discourage negative ones by reinforcing desired actions with tokens that can later be exchanged for something of value। यानी हम किसी व्यवहार को लाने के लिए हम पहले किसी को टोकन देते हैं, बाद में उन टोकन का हम किसी मूल्यवान चीज़ के आदान प्रदान के लिए यूज कर सकते हैं। ये कैसे होता है अभी हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं आपसे स्कूल सेटिंग की बात करूँ तो स्कूल सेटिंग में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो अपने असाइनमेंट को टाइम पर पूरा कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा बिहेवियर शो करें। हम उम्मीद करते हैं कि वो क्लासरूम का जो रूल है वो फॉलो करें। तो अगर बच्चे ये सारा काम करते हैं, असाइनमेंट पूरा करते हैं, अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, क्लास के नियमों का पालन करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। आपके बदले में जैसे रिसेस का टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा या फिर आपको कुछ बदले में खिलौने दिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोकन्स देते हैं ताकि बाद में उसे वो यूज कर सकते हैं अपने किसी इंटरेस्टिंग काम में। जैसे हमने बोला कि आज आपने अगर ये असाइनमेंट पूरा काम कर लिया तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, है ना। और आपने कल का भी असाइनमेंट कर लिया तो आपको 10 पॉइंट हो जाएंगे, फिर से 5 मिलेंगे। और इस तरह से आपने अगर 25 पॉइंट रिसीव कर लिए तो आपको एक दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने के लिए। तो ये क्या है, हमने पहले टोकन्स दिए, बाद में वो बच्चे उस टोकन का यूज कर सकते हैं अपने किसी इंटरेस्टिंग काम में ज़्यादा खेलने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए। ऐसे ही थेरेप्टिक इंस्टीट्यूट में इसका यूज करते हैं। पेशेंट्स इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स माइट रिसीव टोकन्स फॉर कोऑपरेटिंग विथ ट्रीटमेंट। अगर कोई क्लाइंट है हॉस्पिटल में, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम उससे कह सकते हैं कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं ट्रीटमेंट में तो आपको बाद हम टोकन्स देंगे। बाद में आप इसे यूज कर सकते हैं ज़्यादा कुछ खाने के लिए या फिर ज़्यादा टीवी देखने के लिए या फिर ज़्यादा खेलने के लिए। तो ऐसा भी होता है, और भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। सो फाइनली बात यह है कि टोकन इकोनॉमी एक ऐसा शब्द है जिसमें हम व्यवहार जो बिहेवियर है, जो डिजायर्ड बिहेवियर्स है, उसको लाने के लिए एज ए टोकन कुछ देते हैं किसी को, बाद में वो पर्सन उस टोकन को किसी वैल्यूएबल चीज़ के लिए यूज कर सकता है। तो
आज आपने समझा और डेली लाइफ में भी आप इसे और भी तरीक़ों से समझ सकते हैं। जैसे गेम खेलते हैं तो होता है ना कि अगर इतनी टोकन्स आप रिसीव कर लोगे तो एक स्टेज फ्री में खेलने को मिलेगी आपको, है ना। ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं दूसरों को अपने काम में लाने के लिए। बेसिकली ये सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे आजकल देखा है मैंने कि अगर आप फेसबुक पर कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं तो इतना कर लीजिए, इतने पॉइंट्स मिलेंगे आपको या इतने स्टार मिलेंगे तो इतना बाद में पैसा आपको मिल जाएगा या फिर आपको कुछ और कुछ मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो अब आप फाइनली समझ गए होंगे कि टोकन इकोनॉमी क्या है। तो इस तरह से साइकोलॉजी के कीवर्ड्स को सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।